ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम, छल करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। ये तो देश में से कांग्रेस गई तब जनता पार्टी में मंडल आयोग का गठन हुआ, वरना तो कांग्रेस रही तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट तो दबा दी गई थी। कांग्रेस सत्ता में बनी हुई थी। जनता पार्टी के जाने के बाद भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ये तो देश से कांग्रेस गई तब मंडल आयोग लागू हुआ। तो चलिए, अब इस कार्यक्रम में 3 महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहला जो सवाल है वो ये, क्या बिहार में चुनाव इसलिए जाति जनगणना का दाव? ये प्रश्न है। और देखिए, वहीं दूसरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने विपक्ष का चुनावी मुद्दा छीन लिया? और तीसरा सवाल यह है कि क्या जाति जनगणना पर बीजेपी को आखिर अपना स्टैंड जो है वो क्यों बदलना पड़ा? अब इसी पर ये सवाल रहेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उन्हीं से ये सवाल पूछे जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के राकेश पोद्दार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर श्याम कुमार, प्रवक्ता आरजेडी से। ये 3 हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो, चलिए बीजेपी से शुरू करते हैं। जातिगत जनगणना जब बात शुरू होती थी तो कांग्रेस हर बार इस बात को कहती थी कि भाई ये सरकार नहीं कराना चाहती और जातियों के बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से जब ये कदम उठा लिया गया और अब नोटिफिकेशन जो जारी हो गया, अब विपक्ष तो विरोध करेगा कि आपने हमारा मुद्दा चुरा लिया है। लेकिन इसको थोड़ा आप अपने अंदाज में समझाइए कि ये किसका मुद्दा था। देखिए, जाति जनगणना पे देश के प्रधानमंत्री लगातार चाहते कि जाति जनगणना हो, एकता के लिए हो, अखंडता के लिए नहीं हो। तो हम लोग लगातार जातीय जनगणना पर विशेष रूप से आप देख सकते हैं कि बिहार में तो हुआ ही हो, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी जाति जनगणना करवाई गई है। और हम लोग लगातार चाहते थे कि जाति जनगणना हो, उस पर राजनीति ना हो। लेकिन विपक्ष के लोग जितने भी हैं वो जाति जनगणना पे राजनीति करना चाहते थे। और आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से मिलने का भी काम किए, सभी सांसदों से मिलने का काम किए कि जाति जनगणना हो, एकता के लिए हो और उनकी आगे बढ़ाने के लिए हो। लेकिन विपक्ष हमेशा जाति जनगणना पे राजनीति करनी है, तो उनको जातियों से निकालकर राजनीति करना है। हम लोगों ने लगातार नहीं राकेश जी, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना कि देखिए, पहले बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता था, या फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात कर ले, कई मंचों से उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 4 जातियां हैं, सिर्फ 4 जातियां हैं, उसके अलावा कोई जाति नहीं है देश के अंदर में। फिर ये जातीय जनगणना पे, क्योंकि देखिए पहले तो आप कृषि, कृषक, महिला, गरीब, युवा, यही 4 वर्ग जो है इनको ही आप जातीय जनगणना, जातियों में काउंट किया करते थे। अब अचानक से ये बदलाव हो गया, वजह क्या? नहीं, आपने देखा देश के प्रधानमंत्री कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ। इसमें सभी लोग आ जाते हैं, कोई एक जाति के लिए विशेष रूप से काम होती है हर वर्ग। लेकिन ठीक है, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बचाव किया जा रहा है। मुद्दा तो देखिए, ये थोड़ा तो आपको बोलना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने शुरुआत करी थी इस मुद्दे की। नहीं ठीक है, आपने कराया, करवाने पर हम ये नहीं कह रहे कि क्यों करवाया, लेकिन इस मुद्दे का क्रेडिट थोड़ा कांग्रेस को तो जाता है। कांग्रेस क्यों लेगी? कांग्रेस तो इंदिरा गांधी, कांग्रेस अरे एक मिनट शिवम, राकेश जी, जब बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, आप लोग विपक्ष में थे, तब आपने इसका पुरजोर विरोध किया था या नहीं किया था? मैं आपका समय लेना चाहता हूं। उस समय भी हमारे सर आपने किया था या नहीं किया था? हाँ या ना में बताइए ना। नहीं, किया था ना? नहीं किया। उस समय भी जातीय जनगणना पे हमारे सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम समर्थन देते हैं ईडब्ल्यूएस वाले। अरे ठीक है, टीना जी से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर टीना करमवीर जी हैं। टीना जी आप बताइए, बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई थी, इन्होंने विरोध किया था या नहीं किया था? जी बिल्कुल। और जिस तरीके से हमें तो अभी भी याद है, नितिन गडकरी साहब ने क्या कहा था, जो करेगा जात की बात उसको पड़ेगी लात। तो आज लात किसको पड़ रही है? आज ये नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं जाति जनगणना करवाएंगे, तो लात किसको पड़ी है? भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है, नितिन गडकरी को पड़ी है, किसको पड़ी है? उस पर भी एक सवाल है। लगातार जाति जनगणना पर ये क्या कहते थे, ये तो पाप है, अर्बन नक्सल है जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो आज अर्बन नक्सल कौन है? पहला सवाल तो यहाँ यही है।
कि जब अब तक जाति जनगणना का विरोध करती है ये भारतीय जनता पार्टी, अचानक से इनका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? इसके पीछे कारण यही है कि बिहार में चुनाव है, इनको हार नजर आ रही है। और सब अनाउंस कब किया गया? जब पहलगाम में पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आतंकवादी पकड़े जाएंगे, इनसे सवाल पूछे जाएंगे, अचानक से ये लेकर आते अनाउंस करते हैं कि जाति जनगणना कराएंगे। और जाति जनगणना में भी इनसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या प्राइवेट और संस्थाओं में, जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें ये 50% जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। टीना जी, आपको लगता है बिहार चुनाव को सोचकर ये लाया गया? आपको लगता है बिहार चुनाव को सोचकर लाया गया? देखिए, अब ये अगर फिर तो डेट भी मैच हो जानी चाहिए थी, फिर तो डेट्स भी मैच हो जानी चाहिए थी। हाँ, नहीं, चुनाव से पहले करा देना चाहिए था। सुनिए, इनको अनाउंस करने का बहुत शौक है। ये कहते हैं ना, पुरानी बोतल में नई शराब, ये उस तरीके से करते हैं। ये जो मुद्दे हम लोग उठाते हैं, राहुल गांधी जी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे, लगातार भारत जोड़ो यात्रा से पहले गिनती करो। ठीक है टीना जी, ये बताइएगा कि 2011 में जब सामाजिक और आर्थिक गणना हुई थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए टीना जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अरे टीना जी सुन लीजिए, 2011 में जब जनगणना हुई थी आर्थिक और सामाजिक, उसके आंकड़े 2013 में आ गए थे, तब आप लोगों ने क्यों नहीं जारी किए थे? 2014 में सरकार बदली थी ना, 2013 में जारी कर दिए होते, क्यों नहीं किए? जी देखिए, सरकार, देखिए हमने कर दिया कार्य, लेकिन समापन करना था भारतीय जनता पार्टी को, इन्होंने क्यों नहीं जारी किए? इनको जारी करना चाहिए। 4,500 करोड़ लगे थे, टैक्स पेयर के पैसे थे 4,500 करोड़। यही हम कह रहे हैं, सत्ता में जब आप बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। अरे जब 2013 में आपके पास आ गया था, आप कर दी होती, क्यों इतना इंतजार करना पड़ा? ये साफ तौर पर आपने बॉल पास कर दी है, आपने बॉल पास कर दी कि आपने बोला कि आप करें। उससे भी ज्यादा कि देखिए मुद्दे जो है हाथ से छिन गए हैं। डॉक्टर श्याम कुमार के पास आएंगे, आपके पास कोई मुद्दा हाथ से नहीं छीना गया। मुद्दा तो छिन गया। देखिए डॉक्टर श्याम कुमार जी, देखिए अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ने मुख्य मुद्दा उठाया। कांग्रेस ही क्यों, अगर मैं पूरे विपक्षी दल की बात कर लूं, महागठबंधन की बात कर लूं, एक मुख्य मुद्दा था, उसे आप भुनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिहार चुनाव से पहले आपके हाथ से ये मुद्दा अब चला गया, अब तो बचा ही नहीं। इस बारे में तो आप बात ही नहीं कर पाएंगे कुछ जनता के बीच में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिहार की जनता और माननीय जनता इस बात को जानती है कि जो कास्ट सेंसस को लेके राष्ट्रीय जनता दल कितना संजीदा रही है। और आप जानते हैं कि तकरीबन 30-35 साल संघर्ष जो पार्टी का रहा है, और पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, 1996 में इसको कैबिनेट में नोटिफाई कराने का प्रयास किया था। और ये बड़े 35 साल मतलब कि लंबा संघर्ष का नतीजा है। नहीं, लेकिन वही कि जब फल खाने का समय आया तो वो फल तो हाथ से निकल गया ना सर। फिर तो ऐसे ही देखेंगे 35 साल का संघर्ष रहा, लेकिन फल खाने का समय आया, फल निकल गया। जहां आप अपनी सरकार बनाते इस मुद्दे को भुना करके, वो मुद्दा छिन गया। नहीं, उसी विषय पे आ रहा हूँ। उसी थोड़ा 1 मिनट, मुझे 30 सेकंड जितना समय देना है। दो बात कि आप समझिए कि एक लंबा संघर्ष रहा। जो सामाजिक न्याय होता है उसकी जो यात्रा बड़ी लंबी होती है। इस समाज से सामाजिक न्याय ले लेना आसान नहीं होता। आप तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कास्ट सर्वे कराने का काम किया, आर्थिक सर्वे कराने का काम किया। तो ये चुनावी दबाव का प्रतिफल है कि गाहे पे गाहे करना पड़ रहा है। आप समझिए कि इसको लेके हमारी अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। हम इसको अंतिम अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। आप इसको 9वीं सूची में रखवाना चाहेंगे। आप समझिए कि तमाम इससे जुड़ी हुई बातें हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए, चुनाव को देख के फैसला लेना और राजनीतिक मुद्दा बनाना, तो बिहार की माननीय जनता बहुत जागरूक है। उन्हें पता है कि सारा मुद्दा सामाजिक न्याय, सामाजिक सरोकार, सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय जनता दल का रहा है। और बिहार की धरती वो देश में परिवर्तन लाई है, इतिहास गवाह है। तो इसलिए आज किसी के नोटिफाई करने से, वो कैबिनेट नोट करने से, गजट लेने से ऐसा नहीं होता है। वो आज सब पॉलिटिकल, बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है, इस बात को समझिए। तो इसको इस तरह से देखना कि कोई पार्टी लाके अंत में उसको घोषणा कर दे सत्ता में, ऐसा नहीं होता। उस पार्टी का जो तो सर आप तो यही चाह ही रहे थे ना कि केंद्र इसकी घोषणा कर दे कि हाँ हम जातीय जनगणना कराएंगे, चाह यही रहे थे, हुआ वही। तो तारीफ कर दीजिए मोदी जी की, है कि नहीं? ये डॉक्टर श्याम कुमार जी, मोदी जी की तारीफ कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कर दीजिए, आप जो चाहते थे कर दिया ना। केंद्र की तारीफ करने में क्या बुराई है? हमारे संघर्षों का जो भी प्रतिफल मिलेगा हम स्वागत करेंगे, लेकिन संघर्ष जारी है, लड़ाई अधूरी है। 9वीं सूची में इसको लाए हैं क्या?
आप ओबीसी को एक वर्ग के रूप में बना रहे हैं क्या? आप इसको किस तरह से लाओ, ये सवाल अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। हाँ, इसका हम स्वागत कर रहे हैं कि हमारा जो संघर्ष है वो संघर्ष एक पड़ाव तक निश्चित आया है, लेकिन अंतिम मंजिल दूर है। आखिरी मंजिल क्या है श्याम कुमार जी? आखिरी मंजिल क्या है? यानी जो जितनी जिसकी आबादी उसको उतना ही आरक्षण, ये मुद्दा है क्या? नहीं, देखिए, भागीदारी और हिस्सेदारी लोकतंत्र का केंद्रीय धुरी है। मान सम्मान सबको मिलना चाहिए। अभी नहीं, आप ये बात भी क्लियर करिए ना, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव बिल्कुल नजदीक है। अगर किसी फला जाति की आबादी ज्यादा आती है तो उसका प्रतिशत का क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी आपकी मांग है कि नहीं है? ये भी आप बता दीजिए कांग्रेस के बिल्कुल तरीके से कि भाई होना चाहिए ऐसा। देखिए ना, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व बहुत बड़ा मसला है, इससे आप सहमत होंगे। कास्ट सेंसस उसका एक नतीजा है। तो जितनी जिसकी भागीदारी, आप आंसर क्लियर नहीं दे रहे। हाँ, आप क्लियरली बताइए। चाहते हैं उतना हो, जितनी भागीदारी, जितनी संख्या उतनी भागीदारी। प्रतिनिधित्व तो हो ना सर। हाँ। आप प्रतिनिधित्व को लोकतंत्र में अगर आप हकमारी करेंगे तो लोकतंत्र में आपकी आस्था, इसका मतलब नहीं है। तो जिसकी जितनी भागीदारी, आप देखिए बिहार में देखिए, जो 50% से ऊपर रिजर्वेशन हुआ है, कोर्ट कचहरी से निकाल के आदरणीय नीतीश कुमार के सरकार की अगर सामाजिक न्याय पर इनकी मंशा क्लियर होती तो कोर्ट कचहरी से निकाल के ये समाज को सामाजिक न्याय देते, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है।